इस वक्त जो है हम कालका जी में हैं और जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है लगभग 3024 फ्लैट्स जो है गरीबों। सर एक आदेश जी, सबसे पहले ये बताइए सर, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है अभी 3024 फ्लैट जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को दिया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस उपलब्धि को? कमज़ोर नहीं, सबको है झुग्गी में जो रहने वाले, जो भी झुग्गी में रहते हैं, 45 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए एक तोहफा दिया है, इतनी बड़ी सौगात दी है, इतने अच्छे फ्लैट मकान, हवादार मकान है, जहाँ सीवर की व्यवस्था है, जहाँ पर शौचालय है, जहाँ पर रसोई है खुली हवादार, जहाँ खेल का मैदान है, जहाँ बच्चे खुली हवा में, स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे, और इतने अच्छे वातावरण में आप सोचिए जहाँ बाउंड्री भी है, किसी भी तरह सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि 45 साल के बाद दिल्ली के अंदर उन्होंने झुग्गी वासियों को मकान दिया है। किसी सरकार ने, पहली बार मोदी जी ने दिया है, और दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां, वहाँ ऐसे ही फ्लैट और ऐसे ही मकान सबको मिलने वाले हैं। सर एक अभी एमसीडी का इलेक्शन भी आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी चुनौती है? आम आदमी पार्टी जैसा उम्मीद हमेशा कह रही है कि बीजेपी बहुत 15 साल से कुछ नहीं किया है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्या आपका प्रतिक्रिया है? दिल्ली सरकार सिर्फ धोखा दिया है, लोगों को झूठा बोला है, और दिल्ली की जनता ये सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा और काम के बल पर हम दोबारा से चौथी बार सरकार में आए गए। तो आपने सुना कि आदेश गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है कि जो है लोगों का भला हो। साथ ही स्थानीय सांसद रमेश बिधोड़ी भी हमारे साथ में बातचीत किए, क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और जिस तरीके से गरीब लोगों को जो है फ्लैट्स मिले हैं या झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को फ्लैट्स मिले हैं, उनके उस पर क्या कुछ कह रहे हैं रमेश बिधोड़ी, उनको भी आप सुनिए। सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री जी का रहा है हमेशा से, और जिस तरीके से कालका जी में 3024 फ्लैट्स जो है गरीबों को दिया गया है। साथ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद रमेश बिधोड़ी जी हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से जो फ्लैट दिए गए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, कैसे इस उपलब्धि को देख रहे हैं? देखो ये गरीबों का सम्मान है, उनका हक है, उनका अधिकार है, वो भारत के नागरिक हैं। 45-50 साल तक नार के जीवन जी रहे थे, इनको ठगा गया। गरीब लोगों को छोटे छोटे लालच देकर लॉलीपॉप दिया जाता रहा है। शीला जी ने कहा मैं 100 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, केजरीवाल ने कहा मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। गरीब लोग सोचने लगे कि हमारे मुकद्दर में जो मिल रहा है वो बढ़िया है, नेता लूटते खसोटते खाते रहते हैं, हमें देते नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति का ट्रेंड बदला है, जिसकी आवश्यकता है उसको चीज़ मिलनी चाहिए। गरीब को मकान की आवश्यकता है। केवल दिल्ली में 3024 नहीं दिए, देश में 2.5 करोड़ फ्लैट इस प्रकार के बनकर तैयार हैं। 1 करोड़ लोगों को कब्जा दे दिया गया है। वो मद्रास में भी दिए गए हैं, वो लखनऊ में भी दिए गए हैं, वो मध्य प्रदेश भोपाल में भी दिए गए हैं, वो हिमाचल में भी दिए गए हैं, वो उत्तरांचल में भी दिए गए हैं, वो उड़ीसा में भी दिए गए हैं। 1 करोड़ लोगों को दिए गए हैं। दिल्ली में हमारे 700-674-72 वो हैं स्लम जे क्लस्टर्स हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा इन सबको, एक क्लस्टर भूमि खाम खाली हो गया, नवजीवन नेहरू कैंप के लोगों को भूमि कैंप की जगह बनाकर देंगे हम लोग, उनकी व्यवस्था यहाँ करेंगे। इसी प्रकार से हमारे गोला कुआं कैंप है, तेखंड है, कुसुमपुर पहाड़ी वसंत कुंज में है। अब कुसुमपुर पहाड़ी के लोगों को अलीपुर बसा दोगे, वो बेचारे नौकरी तो कर रहे हैं फ्लैटों में जाकर, किसी के ड्राइवरी का काम करता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई मेरी बहन किसी के घर में जाकर सहयोगी के रूप में काम करती है, तो वो क्यों जाएंगे अलीपुर जी? तो इसीलिए जहाँ पे झुग्गी वही मकान, ये व्यवस्था के साथ भाजपा का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2025 तक हमारा प्रयास होगा कि दिल्ली के हर व्यक्ति को उसका मकान मिल जाए। अब जो निगम की ज़मीन पर बैठे हुए हैं, निगम में अब मेयर हमारा होगा आने वाले टाइम में, इन लोगों के आशीर्वाद से मेयर हमारा होगा, तो निगम की ज़मीन पे भी इसी प्रकार से, क्योंकि अगर ज़मीन दिल्ली सरकार की होगी केजरीवाल देगा नहीं। ये डीडीए की ज़मीन थी, हमने बना दी है, केंद्र के अंदर डीडीए आती है, तो निगम की ज़मीन पर भी जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं, रेलवे की ज़मीन पर भी जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं, उन सबको वहीं उसके 200, 300, 500 मीटर की दायरे में ये फ्लैट बनाकर देने की योजना है। आप अभी मेयर का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से चुनाव आएगा तो मेयर आपका होगा, कैसे उम्मीद इतना जता रहे हैं, कामों को कुछ बताएंगे आप मेयर को लेकर? 15 साल से एमसीडी घर घर जाकर कूड़ा उठाना, दिल्ली में हजारों पार्क बनवा देना, हर पार्क में ऊपर जिम लगवा देना। एमसीडी के एक भी स्कूल दिल्ली में ऐसा नहीं है जो टीनों में चल रहा हो। एमसीडी में कौन लोग पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे एमसीडी के स्कूलों में, प्राइमरी में। पैसे वाले जिसकी भी आमदनी 30-35 हज़ार होती है, अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है। जो 15,000 कमाता है वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है। आज एमसीडी के द्वारा दिल्ली में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो टीन टिप्पर में टेंट में चल रहा हो। ये एमसीडी ने करके दिखाया है।
शीला जी 15 साल रही, केजरीवाल को 8 साल हो गए, लेकिन आज भी सरकारी आयनगर का स्कूल मैंने दिखाया, भाटी का स्कूल दिखाया, बदरपुर का स्कूल दिखाया, देवली का स्कूल, आज भी टॉयलेट ठीक नहीं है, आज भी क्लास में पंखे ढंग से नहीं चल रहे हैं, आज भी टीआरएन टुकड़े के हैं और एमसीडी के सारे लेंटेड मकान हैं। दिल्ली के अंदर 248 हम लोगों ने एमसीडी ने डिस्पेंसरी बनाई है। मोहल्ला क्लिनिक की नौटंकी नहीं की है कि खोखा खड़ा कर दिया सड़क के किनारे मोहल्ला क्लिनिक है। 4 बजे तक वो डिस्पेंसरियाँ खुलती है, दवाई मिलती है। आने वाले टाइम में उनको डबल करेंगे। लोगों को विश्वास है कि भाजपा ही कर सकती है, तो इसलिए एमसीडी में भाजपा को ही पर विश्वास लोग करेंगे जी। तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके, कहाँ पर उनको देख रहे हैं कमजोर पड़ रहे हैं वो? उन्होंने कहा जन लोकपाल लेकर आऊँगा, भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। क्या जवाब है? जन लोकपाल कहाँ चला गया? उसने कहा 500 स्कूल कराऊंगा, केजरीवाल साहब ने 500 स्कूल की जगह 50 स्कूल गिनवा दे, कहाँ गिनवाएंगे? उन्होंने कहा था केजरीवाल साहब ने 900 मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, 900 की जगह 90 गिनवा दे, कहाँ बढ़िया चल रहे हैं। उन्होंने कहा था हम गरीब की शादी विवाह के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। साउथ दिल्ली में 28 कम्युनिटी सेंटर बने हैं, डीडीआर एमसीडी साउथ दिल्ली में। केजरीवाल साहब बता दे 8 कहाँ बनाए हैं साउथ दिल्ली में? 8 गिनवा दे। ये मुद्दे हैं भाई। आपने जो कहा सबको परमानेंट कर दूंगा, चौकीदार, मास्टर, चपड़ासी, वॉचमैन सबको कर दूंगा, कितने परमानेंट किया आपने? तो केवल नारे देकर कांग्रेस की तर्ज पर और लोगों को षड्यंत्र रच के गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना, वो लोग जान चुके हैं केजरीवाल साहब को। चलिए एक लास्ट सवाल रहेगा, 250 जो एमसीडी वाले वार्ड हैं, कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी इस बार? 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहनों से पूछो ना, ये बता देंगे। अगली बार एमसीडी को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे, इनसे ही पूछ लो जो घूम रहे हैं, सब बोलेंगे भाजपा को देंगे, सब बोलेंगे मोदी पर विश्वास है। तो आपने देखा कि सांसद रमेश बिधूड़ी क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरीके से लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा जो है फ्लैट्स दिए गए हैं। साथ ही आपको हमने दिखाया भी कि क्या क्या सुविधाएं इन फ्लैट्स में दिया गया आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को। और हम साथ ही जनता से भी बात की है कि उनका क्या कहना है। नए फ्लैट्स उनको मिले हैं, नई चाबियाँ उनको मिली हैं। जहाँ पहले वे झुग्गियों में रहते थे, अब उनको अपने फ्लैट्स रहेंगे, उनको अपनी सुविधाएँ मिलेंगी। साथ ही पर्सनल सुविधाओं मिलने के साथ में अब बड़ा सवाल ये है कि एमसीडी चुनाव भी सामने है। और जिस तरीके से अभी हमारी बात रमेश बिधूड़ी जी से हो रही थी, उन्होंने एमसीडी का जिक्र किया। साथ ही उनका कहना है कि इस बार जो है दिल्ली नगर निगम चुनाव में मेयर हमारा होगा। लेकिन वाकई में जिस तरीके से दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, वाकई दिल्ली की जनता जो 15 साल से बीजेपी जो है एमसीडी में काबिज है, उसको एक बार फिर से मौका देती है, यह बड़ा सवाल रहेगा। और साथ ही देखना यह दिलचस्प रहेगा कि क्या गुजरात चुनाव और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में एमसीडी चुनाव में कहां पर उसको बढ़त मिलती है या कहां पर वह अपने आप को काबिज करने में सक्षम रहती है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।